वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर जी के कई महान भक्त हैं। जैसे हम भगवान का गुणगान करते रहते हैं, वैसे ही भगवान के भक्तों के बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस महान उद्देश्य से श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल वाले भगवान श्री वेंकटेश्वर या भगवान बालाजी के पूजा में, उनकी सेवा में अपने जीवन समर्पित करने वाले कुछ महान भक्तों के बारे में आप सबको जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से यह नया कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। इसमें महाभक्तिन तरिगोंड वेंगमांबा के बारे में थोड़ी जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे। तरिगोंड वेंगमांबा महाप्रभु श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी की परम भक्तिन है। तो उन्होंने अपनी भक्ति से प्रभु की इतनी सेवा की और कोई भक्त इनके बराबर के नहीं माने जा सकते। वैसे तो हर एक भक्त की अपनी अपनी विलक्षणता होती ही है, फिर भी तरिगोंड वेंगमांबा की भक्ति जो है वह सामाजिक कुप्रथाओं से आगे बढ़कर समाज का विरोध भी करते हुए भगवान की सेवा में सब समान है, यह विचार हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए, यह आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ने वाला चरित्र है उनका। तो ऐसी तरिगोंड वेंगमांबा के बारे में आइए थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेंगे हम। 17वीं सदी में तिरुपति के समीप जो चंद्रगिरी नामक क्षेत्र है, उसके आसपास वायलपाडु नामक एक गांव है। इस वायलपाडु में रामानायडू कह के एक आदमी रहते थे। वो ब्राह्मण परिवार से संबंधित तो नहीं था, फिर भी ब्राह्मणों का बहुत गौरव करते थे वे। तो इन परिवार वालों ने क्या किया, वहां पर अकाल पड़ने से वहां से थोड़ी दूर पर किसी जंगल में जाकर वहां पर बसे। तो वहां पर नंदवरी के ब्राह्मण कुछ लोग रहते थे। उनमें कृष्णैया नामक एक महान आदमी रहता था। तो उनकी पत्नी हर दिन तो मैंने दूध दही वगैरह वो बेचा करके अपना जीवन गुजारते थे। तो वो दधि मथन करने के लिए जिससे माखन निकालते हैं, तो उसके लिए एक घड़ा रखते थे उसमें। तो उस घड़े में हर दिन वो दधि मथन करती थी। तो दधी को हम कहते हैं तरी, और उसका जो घड़ा होता है उसको कहते हैं कुंडा। तो इस प्रकार दधी और घड़ा इन दोनों को मिलाकर तरी कुंडा नाम हो गया है। तने वहां पर रहने वाले साधारण लोगों का यही व्यापार था, इसीलिए उस क्षेत्र का नाम ही तरीकोंडा हो गया है। वही तरीकोंडा धीरे धीरे तरीकोंडा हो गया। तो इस प्रकार, यानी जिस प्रकार नंदव्रज में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ और वहां पर ग्वालनियों के द्वारा हर दिन श्री कृष्ण की सेवा की गई है, उसी प्रकार यहां तरीकोंडा में भी दधि माधन का बहुत ही संबंध रह गया। ऐसे संबंध के साथ हम तरीकोंडा में भगवान विष्णु जी के कुछ सुंदर चिन्ह जान सकते हैं। कैसे? तो ये औरत जो हर दिन दधि मथन कर रही, उसको अचानक एक दिन उस घड़े में से एक प्रतिमा मिली। पत्थर से बनी एक छोटे से नरसिम्हा स्वामी जी की प्रतिमा उन्हें मिली। तो कहां से ये प्रतिमा आ गई है, कहां से ये मूर्ति उन्हें मिल गई, किसी को नहीं मालूम।
अचानक उसमें से ये आ गया और उसी दिन सपने में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी जी ने इनको दर्शन दे दिया और इनसे कहा कि तुम मेरे लिए एक घर बनाओ। घर का अर्थ है एक मंदिर। तो भगवान के लिए मंदिर बनाने के लिए इनके पास इतना काफी धन नहीं था। वे तो वैसे बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार के थे। तो इन लोगों के पास कहां से पैसे आएंगे एक मंदिर का निर्माण करने के लिए। तो वे बहुत चिंतित थे, कैसे इस प्रकार के मंदिर का निर्माण हम कर लेंगे। तब फिर से लक्ष्मी नृसिम्हा स्वामी उनको सपने में दिखाई पड़े और उनसे कहा कि यहां पर एक छोटा सा गांव है जो मारण्यगनी कहलाया जाता है। इस मारण्यगनी में कुछ ब्राह्मणों ने कुछ समय पहले एक बड़ा यज्ञ करने के उद्देश्य से कुछ धन संचय करके रखा, लेकिन कारणांतरों से वह काम संपन्न नहीं हो पाया। अब वो धन वैसे ही पड़ा हुआ है। तो तुम वहां जाओ और उन लोगों से पूछो, हम इस प्रकार लक्ष्मी नृसिम्हा स्वामी जी के मंदिर का निर्माण करना चाह रहे हैं, तो आप धन की सहायता करें। तो तुरंत इस ब्राह्मण ने क्या किया, वहां पर गया और उनसे पूछा। तो वे लोग बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि जिस यज्ञ की चिंता से, यज्ञ के काम करने के उद्देश्य से उन्होंने धन संचयन किया, वो काम तो हुआ ही नहीं, लेकिन वह और एक पुण्य कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। इस उद्देश्य से उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। तो इस प्रकार भगवान की आज्ञा से ही वहां पर एक नृसिम्हा मंदिर का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार तरिगुंड में भगवान लक्ष्मी नृसिम्हा स्वामी जी के एक भव्य मंदिर का निर्माण हो पाया। तो ऐसे गांव में 2730 में वेंगमांबा का जन्म हुआ और वो भी नृसिम्हा जयंती के दिन पर ही उनका जन्म हो गया है। तो इनके माता पिता कृष्णैया और मंगमांबा थे। ये नंदवरीक ब्राह्मण जात से संबंधित लोग हैं। इसका वर्णन करते हुए तरिगुंड वेंगमांबा स्वयं कहती हैं, धरणि पै वेलयु नंदवराहन्वयुंडु गुरुतर वसिष्ठ गोत्र संभवुंडु कानाल वंश सागर हिमांशुडुनैन कृष्णार्जुनरतिन् भक्ति तोडन् अंगनयगुचु मंगांब गर्भंबुन संगति कृष्णुडै सैदोडुगाग वेंगमांबिक ప్రభవించి లింగభంగంబు కొరకు सुब्रह्मण्य गुरु निदलंची। इस प्रकार उन्होंने स्वयं अपने बारे में कहा कि इनका जो जात है वो नंदवरी का ब्राह्मण जात से संबंधित और इनके वंश का नाम कानाल वंश है। महान संत के रूप में कृष्णार्य और जिनका गोत्र है वशिष्ठ गोत्र। तो वशिष्ठ गोत्र इन लोगों का गोत्र है। नंद वराहान्वयुंडु गुरुतर वशिष्ठ गोत्र संभवुंडु कानाल वंश सागर हिमांशुडैन कृष्णार्य। इनके पिताजी का नाम कृष्णार्य है और माताजी का नाम मंगांबा है और इसका एक भाई भी है जिसका नाम कृष्ण है। तो इन दोनों के दो संतान हैं, एक वेंगमांबा और एक कृष्ण। उसके बाद इनके गुरु बने सुब्रह्मण्य दीक्षित नामक एक महान व्यक्ति। तो इस प्रकार अपना परिचय उन्होंने श्री भागवतम में किया है, जो उनकी रचना है बाद में। तो उसके बाद महायोगिनी बन गई हैं और एक प्रौढ़ कवयित्री भी बन गई और श्री वेंकटेश्वर जी पर उन्होंने कम से कम 15 रचनाएं की हैं। फिर भी कभी उसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की।
सुब्रह्मण्य दीक्षित के पास तो गई, किसके लिए? पंचकाव्य पढ़ने के लिए, अमरकोश पढ़ने, व्याकरण पढ़ने, योग विद्या जानने और वेदांत विषय जानने के लिए उनके पास तो पहुंची, लेकिन वहां पर उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं। तो उसके बारे में भी हमें वेंगमांबा कहती हैं, ना चिन्न नाटन वनमालनैनन आचार्युल चिंतने चदुवलीदु। मैंने अपने बचपन में किसी भी गुरु से कम आ आ ई तक यानी वर्णमाला तक भी मैंने पढ़ाई नहीं की, और परग छंदस्सुलोपदि पद्यमूलनैन निकंबुगानैन नोर्वलीदु। कम से कम छंदो शास्त्र में 10 पद्यों को भी यानी 10 श्लोकों को भी मैंने पढ़ाई नहीं की। ललित काव्य नाटकालंकार शास्त्र मूल विनुल नैननु विनगालेदु। और अलंकार शास्त्र माने क्या है, नाटक क्या है, काव्य क्या है, इनके बारे में कम से कम सुना तक भी नहीं मैंने। पूर्वेतिहास विस्फुरतांध्र सुकृतुलु शोधिंचि वरुसगा जुड़लेदु। और जिस तेलुगु भाषा से उनका संबंध है, उस आंध्र साहित्य से संबंधित एक भी विषय मुझे नहीं मालूम है। यानी पूरी तरह से वह अनपढ़ ही रही बचपन में। तो ये संदेह हमें हो सकता है, जब वो इस प्रकार अनपढ़ है तो किस तरह उन्होंने इतनी सारी पुस्तकों की रचना की। ऐसे ग्रंथ थे वे, मामूली आदमी कोई भी उन्हें नहीं लिख सकता, तो इतनी प्रवीणता उसको कैसे मिली? तो इसका एक ही जवाब है कि श्री वेंकटेश्वर प्रभु की निर्हेतुक कृपा के कारण ही इनको इतनी विद्वत्ता मिल गई है कि उन्होंने इतने सारे ग्रंथों की रचना की है। यह कोई मामूली बात नहीं है। तो बचपन से ही ये बहुत ही भगवत ध्यान में रहती थी। भगवान का स्मरण करना, भजन करना, गान करना, कीर्तन करना, इसी में वह अपना जीवन बिताती थी। दूसरी बच्चियों की तरह, दूसरी लड़कियों की तरह वो खेल कूद कर में नहीं जाती थी। उन सब से दूर ध्यानमग्न रहती थी, भगवान के बारे में चिंता करती थी, उनके बारे में सोचती थी और उनके स्मरण में ही आनंद पाती थी। इसके अलावा और किसी प्रकार की इच्छा उसके मन में बिल्कुल नहीं थी। और जब उसकी माता घर का कोई कामकाज करने के लिए, उसका हाथ बांटने के लिए उसे बुलाती थी, तब भी ये कहती थी, ना ना मुझे कुछ नहीं करना, मैं पैदा हो गई सिर्फ भगवान बालाजी की सेवा करने के लिए, भगवान वेंकटेश्वर जी की सेवा में अपने जीवन बिताने के लिए मैं यहाँ पर आई, इस घर में काम करने के लिए मैं यहाँ पैदा नहीं हुई, ऐसा वो कहने लगे। वैसे तो ये नंदवरी के ब्राह्मण जो हैं वे शिवभक्त थे, लेकिन कालांतर में उन्होंने वैष्णव धर्म को अपना लिया है। तो कब से ये शुरू हुआ ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जब ये वेंगमांबा पैदा हो गई तब उनके सभी पूर्वज तो विष्णु भक्त ही थे। तो इन लोगों के द्वारा भी तरिगोंड वेंगमांबा को भगवान विष्णु पर भक्ति बहुत ही कम उम्र में ही जाग उठी। तो इस प्रकार वो अपने घर का कामकाज करने से तिरस्कार करती थी और माता से कहती थी कि मैं सिर्फ वेंकटेश्वर जी की ही सेवा करूंगी। तो इनके माता पिता को लगा कहीं ये लड़की तो गलत रास्ते पर न जा रही है। इतनी छोटी सी उम्र में अगर ये कहे कि मैं और किसी की नहीं हूं, सिर्फ भगवान की ही हूं, तो इसका विवाह कैसा होगा? कौन आएगा इससे शादी करने के लिए? इसलिए उसके माता पिताओं ने सोच लिया हम जितनी जल्दी हो सके इसकी शादी किसी अच्छे घराने में करवा देंगे। तो तब से वे
एक अच्छे वर के लिए ढूंढने लगे, तो वहीं पर तिम्मैया जी नामक एक आदमी था, उसका एक बेटा था वेंकटाचलपति। तो उस वेंकटाचलपति से ताईगोंड वेंगमांबा की शादी हो गई। लेकिन वेंगमांबा को किसी भी प्रकार से वैवाहिक जीवन में कोई इच्छा ही नहीं थी। वो किसी दाम्पत्य जीवन को बिताना नहीं चाहती थी। बहुत ही मामूली जीवन उनका, और उनका जीवन है सिर्फ भगवान की सेवा के लिए समर्पित। श्री कृष्ण भगवान पर वो अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार थी। लेकिन वेंकटाचलपति के साथ रहना तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो इस प्रकार वेंगमांबा का जो जीवन है वो भगवान को पूरी तरह से समर्पित है। लेकिन जब शादी हो गई तो ससुराल वाले क्यों सुनेंगे ये सब, उनको अच्छा ही नहीं लगा। जब उनके घर की बहू अपने पति के साथ सांसारिक या वैवाहिक जीवन बिताना नहीं चाहती थी तो कैसे उनको अच्छा लगेगा। इसलिए उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना, आप अपने पति के साथ ही रहना। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं, मेरा तो कोई पति है ही नहीं, मेरे तो एक ही पति है, वो श्री कृष्ण परमात्मा। तो इनको बहुत गुस्सा आ गया, ऐसा कैसा है जबकि तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हारा पति है, उस पति को नकार करके और किसी को अपना पति मानते हो। मैंने ये सब सारी कहानी जब हम सुन रहे हैं तो आप सबको भी याद आता होगा मीराबाई के बारे में। तो मीराबाई और वेंगमांबा दोनों की जीवनियां बहुत हद तक एक जैसे है। तो इन दोनों में कोई अंतर तो नहीं दिखाई देता। जिस प्रकार वेंगमांबा बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्तिन थी, उसी प्रकार ये भी बहुत ही कम उम्र से ही भगवान की भक्तिन थी, श्री कृष्ण परमात्मा की भक्तिन थी। तो ये भक्ति चलकर आगे कैसे परिणत हो गया, किस प्रकार इनकी भक्ति आगे बढ़ी, ये अगले एपिसोड में हम देखेंगे। तब तक के लिए हम स्वस्ति कह देते हैं। ओम नमो वेंकटेशाय। शरणु नंद कुमारा, शरणु शरणु, श्रीकर दुर्जन भीकर, वर मोक्षा कर पूर्ण निशाकर वदना। शरणु नंद कुमारा, शरणु शरणु, श्रीकर दुर्जन भीकर, वर मोक्षा कर पूर्ण निशाकर वदना। शरणु नंद कुमारा, शरणु शरणु। मुचिकुंद वरद गोविंद मुकुंद। सुंदर विग्रह मंदरधर, मुचिकुंद वरद गोविंद मुकुंद। शरणु नंद कुमारा,
ಶರಣು ನಂದಕುಮಾರ ಶರಣು ಶರಣು ವರತರಿಗೊಂಡ ನಿವಾಸ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರುತರ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ನಿಲಯ ವರತರಿಗೊಂಡ ನಿವಾಸ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರುತರ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ನಿಲಯ ಶರಣು ನಂದಕುಮಾರ ಶರಣು ಶರಣು ಶ್ರೀಕರ ದುರ್ಜನ ಭೀಕರ ವರಮೋಕ್ಷಾಕರ ಪೂರ್ಣ ನಿಶಾಕರ ವದನ ಶರಣು ನಂದಕುಮಾರ ಶರಣು ಶರಣು ಶ್ರೀಕರ ದುರ್ಜನ ಭೀಕರ ವರಮೋಕ್ಷಾಕರ ಪೂರ್ಣ ನಿಶಾಕರ ವದನ ಶರಣು ನಂದಕುಮಾರ ಶರಣು 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 ನಂದಕುಮಾರ ಶರಣು ಶರಣು ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ Oh